डॉक्टर टीना करमवीर, तो ये भाषा की मर्यादा कौन लांघ रहा है? आपके भी नेता मंच से प्रधानमंत्री के लिए कह देते हैं कि वो तो वोट के लिए नाच भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। इससे पहले जब यात्रा निकल रही थी वहां पर, वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस के ही नेता के एक मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे, वो भी बड़ा मुद्दा वहां पर बना। तो अगर इस तरह के बयान आएंगे, आप विपक्ष में हैं, तो मुद्दों पर टिका कौन रहेगा? भाषा की मर्यादाएं अगर लागी जाएगी तो। मैं पहले नीरज जी की सवाल का जवाब दे देती हूँ कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। बिहार में 62,000 करोड़ का नया घोटाला, और ये कौन बता रहे हैं? ये बीजेपी के नेता आर.के. सिंह, इन्होंने खुलासा किया है, बिजली मंत्री रह चुके हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि 62,000 करोड़ का घोटाला, और इससे पहले कैग ने क्या बताया था? 71,000 करोड़ का घोटाला। तो बिहार में ये हो रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार इस कदर है कि लुटेरे आपस में लड़ रहे हैं। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि लगातार कनपट्टी पर कट्टा, पप्पू टप्पू, इटली में करंट, ये कैसी भाषा है और ये कौन बोल रहे हैं? तो बीजेपी का चुनाव बिहार में कैंपेन ये चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जनता को बताने के लिए कि हमारे पास ये मुद्दे, उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ये बता नहीं सकते ना। अगर योगी जी से अपना राज्य संभल नहीं रहा है और वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कमाल देखिए उनकी। यही रेखा गुप्ता कर रही है, उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। दिल्ली में प्रदूषण में सबसे, ये कहें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो बिहार में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। तो ये तो हर राजनीतिक पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को भेजती है जहां चुनाव होता है उस राज्य में। बिल्कुल, लेकिन भाषा की मर्यादा की किससे सवाल करे, किससे बात करे, जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बतिया रहे हैं? आज तक आपने ये देखा कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो? सबने शिक्षा के अधिकार की बात की, भोजन के अधिकार की बात की, आईटी की बात की, एम्स बनाने की बात की, लेकिन ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कनपटी और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने नेताओं से यही भाषा सीखते हैं, ऐसी भाषा सीखते हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं, चुनाव प्रचार में यही करते हैं। सुनने को भी तैयार नहीं है। ये आप लोगों की परंपरा है। आप लोगों के पास कोई बात नहीं है कहने के लिए, ना मुद्दा है बात करने के लिए। आप बात करिए रोजगार की, रोजगार मुंह से निकलता ही नहीं है आपके मुंह से, और निकलता है तो झूठ बोलते हैं। वो झुंझुना लेके चल रहे हैं ना मोदी जी, झुंझुना। अब बिहार की जनता झुंझुना पसंद नहीं कर रही है, आप लोगों का जुमला पसंद नहीं कर रही है, झुंझुना पसंद नहीं कर रही है। अरे जंगल राज की बात कर रहे हैं, पहले आप हनुमान जी को समझाइए कि जंगल राज ना कहिए। चिराग पासवान जी कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। पहले चिराग पासवान जी को वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। नहीं, नीरज जी को मुझे लगता है डिबेट करनी आती नहीं है। वो वैसे ही जैसे योगी जी बोलते हैं ऐसे ही ये भी उठ के आ गए हैं। तो पहले जाके ये प्लीज वो उठकर नहीं, कर रहा हूं तो बोलो। डॉक्टर टीना करमवीर प्लीज उठकर नहीं आए, हमने बुलाया उन्हें, मेहमान है हमारे। तो जैसे हमने आपको इनवाइट किया, उन्हें भी इनवाइट किया है। प्लीज तो मेहमान को ये भी कहिए कि समय रहिए, ये चुनाव प्रचार नहीं करने आए आपकी, कुछ भी बोल जाएंगे, फिर सुनने को भी आप लोग तैयार रहिए कि ये आप लोगों की भाषा शैली है। ये सब देश के प्रधानमंत्री ने, जो एक प्रधानमंत्री पद की जो गिरावट है ना, ये देश की गिरावट। क्यों? क्योंकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और तो आप इससे कुछ अलग लाइए ना डिस्कोर्स में। ये जो राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त हो रही है, सरासर गलत है। मोदी जी ने तो मुद्दों से हट तो आप नहीं रहे ना। ये बात करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। उनके कारण से पूरे भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है। समय था तो क्या बोल रहे हैं? सोनाली आनंद जी, बस यही है सच्चाई आप लोगों की। सोनाली आनंद जी, समय खराब कर दिया। ठीक है, नहीं फिर आऊंगा मैं आपके पास।